हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पर एक बहुत सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूँगी कि वो ख़वातीन जिनकी उम्र 38 साल 40 साल से ज़्यादा है या जो 40 और 45 के बीच में हैं, जो प्रेगनेंसी करना चाहती हैं लेट मैरिजेस की वजह से, तो क्या उनकी कंसेप्शन आसानी से हो जाती है, और अगर उनको हमल आसानी से हो जाता है तो फिर किस किस्म की पेचीदगियाँ या किस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस इन ख़वातीन को हो सकती हैं। आजकल ये देखा गया है कि जो आजकल हमारा सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस है, जो हालात हैं, ख़वातीन बहुत सारी ऐसी हैं जो मुख्तलिफ इदारों में काम करती हैं, उनकी लेट मैरिजेस हैं और इन लेट मैरिजेस की वजह से लेट कॉन्सेप्शंस हैं। और बहुत ज़्यादा हमारे पास हॉस्पिटल्स में ये ख़वातीन रब्ता करती हैं कि पहला बच्चा तो हमने जल्दी कर लिया था और उसके बाद हमने एक लॉन्ग गैप दिया क्योंकि हम वर्किंग लेडीज़ थे और अब हमारी सेकेंड प्रेगनेंसी नहीं हो रही, और बाज़ औक़ात तो लेट मैरिजेस होती हैं। और फिर उस सूरत में जब ये हमारे पास आती हैं आफ्टर 40s, तो उनके पास ये बहुत सारे सवालात होते हैं कि ये क्या हमारी प्रेगनेंसी आसानी से हो जाएगी और हमें किस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस का सामना हो सकता है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि एज जो है वो नेचुरली बहुत मैटर करती है, बिकॉज जितने भी एग्स जो हैं हमारे, यानी कि जो हमारे रिजर्व्स होते हैं, वो 40 ईयर्स की एज के बाद कम होने लग जाते हैं। एग की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, इसलिए हम तमाम लेडीज़ को आम तौर पे यही कहते हैं और मैं अपने पेशेंट्स को गाइड करने की कोशिश करती हूँ कि आप जितना जल्द हो सके अर्ली एज में अपनी प्रेगनेंसीज़ को और अपनी फैमिली को कंप्लीट करने की कोशिश करें ताकि आने वाली पेचीदगियों से बच सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अर्ली प्राइमरी ग्रेविड्स होती हैं या जो कंसेप्शन की कोशिश कर रही होती हैं, उनकी आमतौर पे एग जो है वो इतना अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से आमतौर पे उनको कंसेप्शंस नहीं हो रही होती। और अगर डिलीवरी जो है उसको देखा जाए, यानी कि अगर उसको भी मद्देनज़र रखा जाए, तो इन ख़वातीन को हमल ठहरने से लेके पैदाइश तक बच्चे की मुख्तलिफ किस्म की पेचीदगियों का सामना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अगर देखा जाए बीमारियों में, तो अर्ली जो एल्डरली प्राइमरी ग्रेविड्स होती हैं जिनके पहले बच्चे होते हैं, उनमें ब्लड प्रेशर की रेशो आम ख़वातीन से ज़्यादा होती है। उनके शुगर लेवल्स यानी उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ का ख़तरा ज़्यादा होता है। थर्ड, ऐसी ख़वातीन को आम तौर पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो है बच्चों में प्रॉब्लम हो सकती हैं, यानी कि जिसमें डाउन सिंड्रोम है, यानी कि जो बच्चे हैं वो दिमागी तौर पर या जिस्मानी तौर पर माजूर हो सकते हैं। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी किस्म है जो इन्हीं ख़वातीन में ज़्यादा मिलती है जिनकी एज जो है 40 to 45 के बीच में हो या इससे ज़्यादा हो। इसके अलावा ये जो ख़वातीन हैं, इनमें IUGR यानी कि जो इंट्रा ग्रोथ जो है रिस्ट्रिक्शन होती है ग्रोथ की, यानी कि उनके बच्चे जो हैं बहुत हेल्दी नहीं हो रहे होते, उनकी जो ग्रोथ है वो कम होती है, वो आम तौर पे कमज़ोर डिलीवर हो रहे होते हैं। इसके अलावा इनमें बच्चे के गिर्द या तो पानी ज़्यादा हुआ हुआ होता है या कम हुआ हुआ होता है। और आखिर में जो पेशेंट्स हैं, क्योंकि इनमें पूरी प्रेगनेंसी इतनी इनकी मुश्किल से गुजरती है कि आम तौर पे ये फिर सिजेरियन सेक्शंस में यानी बड़े ऑपरेशंस में लैंड करती हैं। सो डियर लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं, मेरे इस सेशन का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही हैं तो जल्द अज जल्द करें ताकि इस किस्म की पेचीदगियों से बच सकें, और अपने गायनाकोलॉजिस्ट से ज़रूर रब्ता करें ताकि वो आपको गाइड कर सकें। थैंक यू वेरी मच। बी ब्लेस्ड, बी सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।